महाकवि सूरदास की कुटिया के समीप स्थित चंद्र सरोवर ने पारासौली को रमणीक स्थल बना दिया है। भरतपुर रियासत के राजाओं ने इस प्राचीन सरोवर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। सरोवर की 8 भुजाओं पर बनी छतरियों पर आसीन अष्टछाप के 8 कवियों की मूर्तियां देखकर मन मयूर हो उठता है। चंद्र सरोवर को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। कहते हैं सरोवर के समीप भगवान श्री कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ महारास किया था। महाकवि सूरदास ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस महारास के दर्शन कर अनेक पदों की रचना की। ब्रज चंदा भुलावेरी मान तज चल सजुनी, ब्रज चंदा भुलावेरी हाँ हट कौन काम की प्यारी, हाँ हट कौन काम की प्यारी, काहे जियरा तरसावेरी मान तज चल सजनी, ब्रज चंदा भुलावेरी। राधे राधे नाम रटत कुंजनों में, राधे राधे नाम रटत कुंजनों में, काहे जियरा तरसावेरी मान तज चल सजनी, ब्रज चंदा बुलावेरी। सूरदास चरणन को चीरो, सूरदास चरणन को चीरो, निरख निरख बल जावेरी। महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा को साहित्य के शिखर पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन नेत्रहीनों का संबल बन गया है। परासौली में डेरा जमाने से पूर्व वे रुनकता में रहा करते थे। मथुरा आगरा के मध्य यमुना किनारे गऊ घाट पर सूरदास ने हरि भजन में अनेक वर्ष गुजारे। दर्शन देना महाप्रभु बल्लवाचार्य से सूरदास की प्रथम भेंट इसी स्थान पर हुई। रुनकता की सूर कुटी श्रीनाथ जी के मंदिर का रूप ले चुकी है। देना 500 वर्ष प्राचीन कुआं महाकवि की स्मृतियां संजोए हुए हैं। उनका यहाँ कुआं भी बना हुआ है, जिस कुएं में वो यहाँ पर गिर गए थे तो अचानक भगवान श्री कृष्ण ने उनको हाथ पकड़ के निकाला था। तब उन्होंने कहा था कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। तो भगवान श्री कृष्ण से ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम अब तो हमको दर्शन दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में और उन्हें दर्शन दिया। महाकवि की स्मृति में इस स्थान पर नेत्रहीन बच्चों के लिए एक विद्यालय है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी सन 1971 में और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सन 1978 में सूरदास के गऊ घाट आई थीं। दुनियादारी से कोसों दूर इन मासूम बच्चों को महाकवि के आदर्शों पर चलने में असीम सुख मिलता है। हरिभजन और सूरदास के पदों का गायन।
सुनकता में सूरदास का प्रवास कितने वर्षों तक रहा, इसकी प्रामाणिक जानकारी नहीं, लेकिन परासौली में लंबा प्रवास यहाँ के कण कण में अंकित है। ये वो साहित्यिक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ महाकवि सूर ने अपने 73 साल रह करके संपूर्ण साहित्य की रचना की, सृजन किया और यही कृष्ण लीलाओं का ध्यान में अध्ययन किया। ये पास में समाधि है। यहाँ सूरदास जी की लीला प्रवेश के बाद में अंतिम संस्कार हुआ था और ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर ही अनेक विद्वानों साहित्यकारों ने आकर के सूरदास जी पर शोध किया है और अमृतलाल नागर जैसे उपन्यासकारों ने खंजन नयन की रचना इसी स्थल पर बैठकर की है। यह एक संयोग ही है कि कृष्ण भक्त सूरदास और राम भक्त तुलसीदास समकालीन थे। साहित्य के दो महारथियों का मिलन परासौली में ही हुआ था। वैसे सूर की सुगंध उनके जीवन काल में ही दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं संगीतकार तानसेन की पहल पर बादशाह अकबर और महाकवि सूरदास की भेंट हुई थी। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास खंजन नयन लिखकर साहित्य प्रेमियों और सूरदास के मध्य उपस्थित एक खाई को पाट दिया है। नागर जी ने 1980 में प्रकाशित इस उपन्यास के लिए एक शोधार्थी के रूप में संपूर्ण ब्रज की खाक छानी। नागर जी ने खंजन नयन के अनेक पन्ने सूर कुटी पर बैठकर लिखे। मूल रूप से खंजन नयन लिखने की जो प्रक्रिया की शुरुआत इत्तेफाक से मथुरा से ही है। जनसांस्कृतिक मंच ने एक गोष्ठी की थी, मानस का हंस वो लिख चुके थे उसके ऊपर, जिसमें किसी सज्जन ने निवेदन किया कि नागर जी आपने एक संत पर तो लिखा, लेकिन जो ब्रज के संत थे सूरदास जी उन पर नहीं लिखा। तो किसी ने ये कहा कि अरे उन पर लिखते क्या, ये क्या लिखें, अंधे थे, जीवन भर अंधकार में गुजरा। बस ये बात उनको चुप गई। उन्होंने कहा कि एक तो मैं सूर पर लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा, क्योंकि जो क्या अंधे का जीवन नहीं होता, और शायद मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया है कि मैं इस पर ज़रूर लिखूँ। एक बात और ख़ास रही कि उसके बाद उन्होंने तमाम स्टडीज़ करने के बाद में 1.5-2 साल बाद उपन्यास शुरू किया। उपन्यास शुरू करके उसको लखनऊ में करीब करीब पूरा लिख डाला था कि उनके मन में ये बात आई कि मैं इसका अंत जो है ब्रज में जाकर के ही करूँगा और सूरदास जी ने जहाँ प्राण त्यागे थे वहीं लिखूँगा। इसी खंजन नयन एक अद्वितीय शैली के रूप में उपन्यास होने के साथ साथ बायोग्राफिक सीरीज का दूसरा उपन्यास था, क्योंकि उससे पूर्व में बहुत लेखन नहीं था। तो दोनों संतों के ऊपर जो जीवित थे कभी उनके ऊपर ये लिखकर और मथुरा के साथ में उस स्थिति को जोड़कर ये उपन्यास कालजयी और अमर हो जाता। सन 1583 में 105 वर्ष की उम्र में महाकवि सूरदास की दिव्य ज्योति परम ब्रह्म में लीन हो गई। पुष्ट मार्ग का जहाज दूर समंदर में आंखों से ओझल हो गया। साहित्य के इस ध्रुव तारे से वातावरण आज भी आलोकित है, लेकिन परासौली के खंडर बता रहे हैं कि हम सूर की परासौली को लोकप्रिय बनाने में बेहद उदासीन हैं। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत आकर्षण का केंद्र हो सकता है। साहित्यिक दृष्टि से यहाँ शोधार्थी आ सकते हैं। एक ऐसा केंद्रीय पुस्तकालय परासौली में बनना चाहिए जहाँ संपूर्ण सूर साहित्य हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर जो अपेक्षित ध्यान है वो नहीं दिया जा पा रहा। सबसे जो मुझे पीड़ाजनक बात लगती है कि गांव वाले परासौली कहते हैं, लेकिन जो राजकीय अभिलेख हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, इसमें इस स्थान का नाम है महमदपुर। ये एक ऐसा स्थान है जिसको अगर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाए तो हमारे यहाँ के देश के जो राजनेता हैं भारत के, वो जब विदेशों में जाते हैं तो टॉलस्टॉय, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर इनकी समाधि पर जाकर पुष्पांजलि करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में आज तक किसी देश का कोई राजनेता, देश का छोड़िए संसार के, अपने भारत का भी कोई राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री
वहाँ कभी कोई नहीं पहुँचा उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए। कृष्ण की कथाएं पौराणिक भले ही हों, पर सूरदास की कृष्ण भक्ति इतिहास है। इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी के मानस पर अंकित करने की जिम्मेदारी साहित्य मनीषियों और सरकार की है। जब तक हम अपना दायित्व नहीं निभाएंगे, परासौली का दर्द हमें कचोटता रहेगा। ऊंची चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, ऊंची चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, भाई क्षमासी रैन दरस बिन, भाई क्षमासी रैन दरस